दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है, एक नई बात लेकर, एक नया मुद्दा लेकर। और आज मैं एक मुद्दा लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं दोस्तों, और वो मुद्दा है व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिकता। इस मुद्दे के ऊपर मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा आपसे। व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि उसके पास में व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो वो सारी विद्या बेकार है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पर आदमी लकीर का फकीर नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहाँ पर आदमी को अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, और अपने विवेक का प्रयोग सही समय पर और सही जगह पर जो व्यक्ति करता है, वही व्यक्ति महान व्यक्तियों की लिस्ट में उसका नाम लिखा जाता है और वही महान व्यक्ति कहलाता है। कई बार इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको ऐसा करना है, सुझाव दिए जाते हैं, संकेत दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ व्यक्ति लकीर के फकीर बन के रह जाते हैं और कुछ व्यक्ति अपने व्यवहारिकता का उपयोग करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करते हैं। और जो अपने व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करते हैं वो व्यक्ति उन व्यक्तियों से अलग, भीड़ से अलग हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एक ऐसे मुद्दे के ऊपर, एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो मुद्दा है अभी हाल ही में हुई रीट परीक्षा 2021, 26 तारीख को, 26 सितंबर को जो संपन्न हुई, उसका एक वीडियो वायरल हुआ। और उस वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ बालिकाएं गेट के बाहर चिल्ला रही है कि बस 1-2 मिनट हुए हैं, हमें अंदर आने की इजाज़त दी जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस सेंटर पे भी एग्ज़ाम था, आदेश थे कि किसी भी कैंडिडेट को 9, 9:30 बजे के बाद में प्रवेश नहीं दिया जाए। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। बच्चों के पास में जो प्रवेश पत्र आए थे उसमें भी ऐसा लिखा हुआ था, CS के पास में, SCS के पास में, ऑब्जर्वर के पास में जो इंस्ट्रक्शन थे उसमें भी यही बात लिखी हुई थी कि उनको, कैंडिडेट्स को 9:30 बजे के बाद में किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाए। ऐसे स्ट्रिक्ट आदेश थे। लेकिन ये घटना एक ही जगह की क्यों हाईलाइट हुई, ये एक ही जगह की घटना क्यों प्रकाशित हुई? बहुत सारे ऐसे भी सेंटर्स रहे होंगे जहां पर विद्यार्थियों को 9:30 बजे के बाद में भी 1 या 2 मिनट, 5 मिनट ऊपर नीचे होने पर भी प्रवेश दिया गया होगा। ये व्यवहारिकता का परिचय है दोस्तों। व्यवहारिकता ये कहती है कि आदेश जरूर दिए गए थे, लेकिन आदेश के अंदर हम अपनी व्यवहारिकता का परिचय दे सकते थे। जिस जगह पर यह घटना हुई वहां के CS, SCS, ऑब्जर्वर ये निर्णय ले सकते थे कि यदि कोई बच्चे 2-3 यदि कैंडिडेट बाहर खड़े हैं और यदि 1-2 मिनट की देरी हो भी गई, वो देरी से आ गए, तो वहां पर अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था उन्हें। अपने विवेक का परिचय नहीं देकर आज वो सभी के आलोचनाओं के शिकार हो रहे हैं दोस्तों। बात ऐसी नहीं है कि वो ज्ञानी नहीं थे, उनके पास समझ नहीं थी, उन्होंने अपने आदेश की पालना की। और आदेश की पालना करना, केवल आदेश की पालना करना, और वहां पर 4 से 5 विद्यार्थियों का भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, ये बात गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। बहुत सारे ऐसे भी सेंटर्स रहे हैं जहां पर सेंटर सुपरिटेंडेंट ने, ऑब्जर्वर ने, जो असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने अपने विवेक का परिचय देते हुए कई विद्यार्थियों को 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऊपर नीचे होने पर भी प्रवेश दिया ही होगा, मेरा ऐसा मानना है। जी हाँ दोस्तों, यही बात है जहाँ आदमी को अपने विवेक का परिचय देना चाहिए। जहाँ बात किसी विद्यार्थी के, किसी के भविष्य से जुड़ी हो, वहाँ हमें विवेक का प्रयोग जरूर करना चाहिए, वहाँ हमें व्यवहारिकता का परिचय जरूर देना चाहिए। मेरे समक्ष ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों जो मैं आज आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जिससे आपके समक्ष रखने इसलिए जरूरी समझता हूँ कि ये तो एक घटना हुई दोस्तों,
हो सकता है भविष्य में भी इस प्रकार की कोई घटना हो और किसी का भविष्य अदर जेल में लटक जाए। किसी का भविष्य हो सकता है सिर्फ मात्र 1 या 2 मिनट से, हमारी एक लापरवाही तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये स्ट्रिक्टनेस से किसी का भविष्य खराब हो जाए, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं दोस्तों, जो घटना मेरे साथ में घटित हुई। जब मैं बाड़मेर में कार्यरत था, मॉर्निंग में 5 बजे एक ट्रेन रवाना होती है जोधपुर के लिए। एक दिन की बात है कि मैं अपने पारिवारिक सदस्यों को ट्रेन में बिठाने के लिए मैं जा रहा था। ये गलती मेरी थी कि मैं समय पे नहीं पहुंचा। जल्दी करते करते ही ये हुआ कि 5:01 हो गया और ट्रेन रवाना हो गई और हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। गार्ड ने हमें देख लिया कि हम आ रहे हैं और गाड़ी प्लेटफॉर्म से रवाना हो चुकी थी। उसने अपना ग्रीन सिग्नल दिखा दिया था। जैसे उन्होंने गार्ड साहब ने देखा कि मैं अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में आ रहा हूं, उसने वॉकी टॉकी से ड्राइवर को गाड़ी को स्लो करने के लिए कहा। गाड़ी रोकी नहीं, स्पीड को धीमा किया और मेरे पारिवारिक सदस्यों को मैं अपने गाड़ी में बिठा सका। ये उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया। मैं मानता हूं मैं गलत था, मुझे समय से पूर्व जाना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि बस 1 ही मिनट की देरी से ये परिवार ट्रेन में बैठने से छूट जाएगा, उस गार्ड ने अपने बुद्धि का परिचय देते हुए, अपने विवेक का परिचय देते हुए, अपनी समझ का परिचय देते हुए उस फैमिली को, यानी मेरी फैमिली को, उस गाड़ी में बिठाया। यह है विवेक का परिचय। इसी प्रकार से इसी रीट परीक्षा का एक सेंटर का उदाहरण है। जब ऐसा कहा गया था कि 9:30 बजे के बाद में किसी को प्रवेश नहीं देना है और ये इंस्ट्रक्शन थे कि यदि कोई मान लीजिए ज्यादा भीड़ है और 9:30 बज जाए और कैंडिडेट से दीवार खड़े हैं तो उन्हें सबको अंदर ले लिया जाए और उसके बाद गेट बंद कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। एक सेंटर की घटना मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। बच्चों को सबको अंदर ले लिया गया था। 9:30 के ऊपर सबको अंदर प्रवेश दे दिया गया था। उनकी चेकिंग हो रही थी। उसी अवधि के अंदर सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास में एक मैसेज आता है कि 4 बच्चे बाहर खड़े हैं। 9:30 हो चुकी थी। बच्चों को अंदर लेके दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी 4 बच्चे 1 मिनट की देरी से बाहर खड़े थे। सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर की समझ से उन 4 बच्चों को अंदर ले लिया गया और उनकी जांच करके उनको परीक्षा भवन में बिठा दिया। परीक्षा तो 10 बजे शुरू होनी थी दोस्तों। परीक्षा का समय शुरू होने का तो 10 बजे था और यदि 1-2 मिनट की देरी हो भी गई तो उन्हें अतिरिक्त समय देने की तो आवश्यकता थी नहीं। समय तो वही था। ये बात है समझ की। मेरा ऐसा कहना है कि विद्यार्थियों से तो यही कहना है कि आप अपने समय के ऊपर क्यों ना पहुंचे। ये उनकी गलती थी। समय पे पहुंचना चाहिए था। 1 घंटा पहले पहुंचते, आधे घंटा पहले पहुंचते, 10 मिनट पहले पहुंचते। ये उनकी भूल थी, क्योंकि समय मैनेजमेंट भी जीवन के अंदर बहुत मायने रखता है। जो समय की परवाह नहीं करता, समय उन्हें पीछे छोड़ देता है। ये एक उदाहरण था। लेकिन कई गलती मैं उस सेंटर सुपरिटेंडेंट की भी मानता हूँ, उस सेंटर पे लगे ऑब्जर्वर की भी मानता हूँ और सेंटर पे लगे एसीएस की भी मानता हूँ कि उन्होंने अपनी एक छोटी सी भूल की वजह से उन 5-6 विद्यार्थियों का जीवन खराब कर दिया। उनमें से सिलेक्शन होता या नहीं होता ये तो समय बताता, लेकिन कहीं न कहीं वो इस बात के अंदर भागीदार बने कि उनका करियर खराब हो। उसके अंदर उन्होंने इनडायरेक्टली अपना इन्वॉल्वमेंट शामिल किया। जी हाँ दोस्तों, मेरा ये कहना है कि जीवन के अंदर लकीर के फकीर ना बने, व्यावहारिकता का परिचय दें, सूझबूझ का परिचय दें, अपने विवेक का परिचय दें। जी हाँ दोस्तों, इसी बात के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,